आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी 28 मई को चौथी बार आएंगे दुमका। विजय संकल्प सभा के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत। सीएम चंपई सोरेन ने गुजरात के गेम जोन में हुए हादसे पर जताया दुख। बोले, हादसे में कई बच्चों समेत आम लोगों की मौत से हों दुखी। महुआ मोइत्रा ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। सुदीप बंदोपाध्याय के लिए मांगे वोट। मुंसिफ टीवी से की खास बातचीत। और वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है रेमल चक्रवाती तूफान का असर। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाकों में भर सकता है पानी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के दुमका एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को भारतीय जनता पार्टी के विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम तय होने के साथ ही दुमका एयरपोर्ट पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पीएम मोदी की दुमका में जनसभा को लेकर एसपीजी के अधिकारियों ने स्थानीय अधिकारियों के साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से समन्वय बैठक भी की। बैठक के बाद एयरपोर्ट मैदान पर बनाए जा रहे पंडाल, सभा स्थल, आम लोगों के प्रवेश और वीआईपी प्रवेश सहित अन्य चीज़ों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं कार्यक्रम स्थल पर जर्मन हैंगर लगाने के लिए भी कई ट्रकों से सामान उतारा जा चुका है। बड़ी तेज़ी से काम भी शुरू कर दिया गया है और ज़मीन को समतल करने और घास कटवाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का ये चौथा दौरा है और इस दौरे को लेकर झारखंड में लगातार पीएम मोदी चुनावी जनसभा कर रहे हैं और इस चौथे दौरे के तहत वो कहीं ना कहीं वोटरों को अपने हक में साधने की कोशिश करेंगे। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि राजकोट यानी कि गुजरात के गेम जोन में हुए ज़बरदस्त हादसे में कई बच्चों और समेत आम लोगों की मौत से दुखी हूँ। सभी शोकाकुल परिवारों के लिए उनकी गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने लिखा कि इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूँ। जमशेदपुर संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव के समापन के बाद रविवार को स्ट्रांग रूम सीलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह उपायुक्त, जिले के डीडीसी, एसएसपी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अब से लेकर काउंटिंग तक पूरा परिसर सील रहेगा। वहीं पूरे परिसर की निगरानी के लिए 100 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए से पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी। पूरे परिसर की सुरक्षा अर्धसैनिक बलों के हाथों में है। बाहरी लोगों के प्रवेश पर यहां रोक लगा दी गई है और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को भी सीमित स्थान तक ही प्रवेश की अनुमति होगी। जिले भर में कल देर शाम तक हुए मतदान के बाद मतदान का कुल प्रतिशत 68.71% रहा है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, जिसमें कि अर्धसैनिक बल की भी प्रतिनियुक्ति यहाँ पर की गई है, जो कि जब डिस्पैच के पश्चात जब यहाँ रिसीव होना जब शुरू हुआ ईवीएम्स, उसके बाद से ही उनकी तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त जिला बल भी जो है कि सशस्त्र बल जो है पर्याप्त संख्या में लगाए गए हैं और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप मोर्चे बनाए गए हैं और इसके अतिरिक्त पेट्रोलिंग पार्टी भी रहेगी। मैजिस्ट्रेट्स की डिप्यूटेशन की गई है और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी कंटिन्यूअसली इसको मॉनिटर करते रहेंगे। उत्तर कोलकाता से लोकसभा के उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय 2019 में 5वीं बार सांसद चुने गए थे और एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, जहां 1 जून को मतदान होना है। आपको बता दें कि राजा बाजार के वार्ड नंबर 40 में सुदीप बंदोपाध्याय की हिमायत में तुलमोल कांग्रेस की बेबाक नेत्री महुआ मोइत्रा ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पर जमकर हमला बोला और कहा कि बात महंगाई, बेरोजगारी और तरक्की की नहीं बल्कि मटन, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद की बात होती है और इस बार मोदी सरकार का 400 पार का नारा गलत साबित होगा। 2019 में आपने जीत हासिल की, 2024 को किस तरह देख रहे हैं आप?
किस तरह देखिए मोदी को हटाएंगे बस, और किसी तरह देख रहे, पूरी कोशिश है। देखिए हमारा क्या मुद्दा है, हम अभी जो बेसिक चीज़ है वो देश में जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उनको बचाने का मुद्दा है। हमारे देश में सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और ये सेक्युलरिज्म को जो है, ये जो वेरी बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अगर मोदी और 5 साल रहा ना तो संविधान का कुछ नहीं बचेगा, लोकतंत्र का कुछ नहीं बचेगा, मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया तो ऑलरेडी ख़त्म हो गई है, वो जो जुडिशरी का कुछ नहीं बचेगा, इलेक्शन कमीशन का क्या हालत हो गया आपने देख लिया है। कोई भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन इंडिया में नहीं बचेगा, बस ये अंधभक्ति बचेंगे तो दिन रात मोदी मोदी करेंगे, और कुछ नहीं बचने वाला है। जो महंगाई का मुद्दा में इस इलेक्शन लड़ना चाहिए, जहाँ पे महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जहाँ पे आप डेवलपमेंट का मुद्दा पे लड़ने वाले हैं, वहाँ पे मुसलमान मछली मटन का मुद्दे पर लड़ रहे हैं मोदी जी। यही हालत हो गई है आज देश में। ये ओबीसी कार्ड को लेकर अभी रिजेक्ट किया गया, ये हम लोग हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा है, वो तो हम हायर कोर्ट में जा रहे हैं, हम हायर कोर्ट में इसको अपील करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो वोटर अभी जी देखिए जो सब, ये हमारा जीता हुआ सीट है इस बार। सिर्फ ये नॉर्थ कैलकाटा, साउथ कैलकाटा हमारे प्रेस्टीज सीट्स है, यहाँ पे जीत और हार का मुद्दा नहीं है, हम लोग जीता हुआ सीट है और जीतेंगे, पर मार्जिन ज़्यादा करना है, मार्जिन ज़्यादा करके लोगों को समझाना है कि हम भारत को इनके हाथ और बेचने नहीं देंगे। वो दिन उन्होंने तो पहले तो चाय बेचते थे, आजकल देश बेचना शुरू कर दिया, तो ज़रा हम भी, वी आर नॉट ऑल्सो फूल्स, बहुत हो गया है अब बस। 2019 या 2024 में क्या सीटों में किस तरह का आप देखिए भविष्यवाणी जब गण देवता होता है, वहाँ पे कुछ कहना नहीं चाहिए, हम लोगों के ऊपर छोड़ दे रहे, पर लोगों को खुद समझ रहे कि 10 साल बेवकूफ़ बना रहा है मोदी, अब लोगों को खुद जाए उम्मीद लगा रहे कि अब वो तो हम तो कह रहे कि वो कह रहे 400, पर मोदी जी तो जब 2021 में यहाँ लड़े थे तब 200 बोले थे। ये हम तो बोले कि न्यू मार्केट में जैसा कोई हॉकर होता है जो कपड़ा उठा के कहता है 400, लोग कहते हैं 150, तो वैसे वो कह रहे हैं 400, भारत के जो लोग हैं वो कह रहे हैं 150। अब देखते हैं बीच में कहाँ जाके रोकते हैं। और रांची के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि छठे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया और मतदान कर्मी ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा कराने के लिए मतदान केंद्रों में वापस लौटने लगे। वहीं राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने कहा कि चारों संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में छठे चरण का मतदान शांतिपूर्ण पूरा हो गया था, और उन्होंने कहा कि छठे चरण के चारों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 764 मतदान केंद्र उन क्षेत्रों में अवस्थित थे जहां पूर्व में नक्सली गतिविधियां रही थी। इसमें गिरिडीह जिले का पीरटांड और पारसनाथ और बोकारो जिले का झुमरा में क्षेत्र शामिल है, और उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए 49,509 जवान लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि 38 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट को सील कर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया गया था। उन्होंने साथ ही कहा कि मतदान कर्मियों को पूरी सुरक्षा के साथ वापस लाया गया है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज जो 4 लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ, इसमें कुल 6 जिले मुख्य रूप से जिनमें चुनाव हुआ था। सभी जगह से अभी तक पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होने का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। कहीं भी कोई मेजर वायलेंस की या विधि व्यवस्था की कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है, और सभी जगह से पीसफुल वोटिंग की रिपोर्ट्स अभी तक आई है। जैसा कि आपको पता है कि इस फेज़ में झारखंड के जो मुख्य जो अर्बन सेंटर्स है, रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में भी शहरी क्षेत्रों में चुनाव था। सभी शहरी क्षेत्रों से जो रिपोर्ट्स आए हैं वो पूर्णतः पीसफुल वोटिंग के हैं। कहीं भी कोई मेजर वायलेंस या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं आई है। जहां तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे तो वो मुख्य रूप से गिरिडीह, बोकारो के जो क्षेत्र थे, जिसमें पारसनाथ, जो पीरटांड पारसनाथ का इलाका है, और रांची में कल संपन्न हुए चुनाव में रांची लोकसभा अंतर्गत खिजरी विधानसभा के नगड़ी सैम्बो स्थित बूथ संख्या 309 में सैकड़ों मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगा है। इसकी शिकायत करते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमूल्य नीरज खलको ने कई बार
जिला निर्वाचन पदाधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी और इस मामले में उन्होंने कहा कि इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और बता दें कि मताधिकार का प्रयोग मतदाताओं को जब तक करना था, लाइन में लगने के बावजूद भी उस बूथ पर मतदान बंद कर दिया गया। वहीं अमूल्य नीरज खलको ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करना लोकतंत्र की प्रक्रिया को ध्वस्त करने के बराबर है। चुनाव आयोग को इस पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा निर्वाचन आयोग को इसकी जांच कर उक्त बूथ पर पुनर्मतदान कराया जाना चाहिए। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेमल चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल रहा है। कई जगह भारी बारिश तो कई जगह हल्की बारिश हो रही है। इस बारे में मौसम विज्ञान का विभाग का कहना है कि चक्रवाती तूफान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा सकता है। ये भी कहा गया है कि चक्रवाती तूफान 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। तूफान के टकराने से के वक्त समुद्र में 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है, जिससे तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाके डूब सकते हैं। विभाग ने कोलकाता, हावड़ा, नादिया और पूर्व मेदिनीपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अगले 2 दिनों तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश के साथ साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चतरा जिले के घोर नक्सल प्रभावित कुंद्रा थाना इलाके के हिंदिया कला गांव में रहने वाले पुलिस मुखबिर को और उसके बेटे को निर्मम हत्या करने के क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा किया गया है। उपद्रवियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पिता पुत्र की हत्या कर पुलिस को खुली चुनौती दी गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले पिता पुत्र ने टीएसपीसी के एक नक्सली को प्रधानमंत्री आवास योजना में लेवी मांगने के दौरान पंकज बिरहोर और अन्य बिरहोर परिवार ने मिलकर नक्सली के पकड़कर हथियार के साथ पुलिस के हवाले कर दिया था। घटना के बाद नक्सली का गुस्सा आसमान पर था। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल के लिए सुरक्षा बलों के साथ रवाना हो गई है और मामले की जांच में जुट गई है। शाम को ही 9 बजे रात कर को लोग आया तो हम खा पी के निकल गए थे। मेरा पिताजी और मेरा भाई यहीं घर पे ही खाना खा करके सो गया था। सोने के बाद हुआ क्या कि उन्होंने कम पर करीबन 60 और 70 की संख्या में वो लोग आया था। अब आया तो सबसे पहले उन्होंने मेरा बाबूजी को निकाला, लेकिन उसको नहीं शुरू मारपीट करा। मेरा भाई का दरवाजा पूरा तोड़ा उड़ा। उसके बाद दरवाजा नहीं टूटने पर उन्होंने, आप देख रहे होंगे करकट का गहरा है, और करकट को तोड़ करके उन्होंने नीचे घुसा और नीचे घुसने से पहले उन्होंने मेरा भाई को पत्थर से, ईंटा से और टांगी से भी मैंने ऊपर से ही मारना शुरू कर दिया। लास्ट में मेरा भाई दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खोलने के बाद बोकारो में अपने पिता के साथ रह रही 6 वर्षीय बेटी लापता है। बच्ची की खोज में महिला हरला थाना पहुंचकर पुलिस ने उसे ढूंढने की गुहार लगाई है। चीराबास के रहने वाली महिला पूजा कुमारी ने बताया कि जब से पति गौतम कुमार के साथ उसकी विवाह शुरू हुआ, तब से उसका पति गौतम कुमार ने महिला से उसकी बच्ची को छीन लिया। अब लड़की का अता पता नहीं है। पति के मुताबिक उसकी इलाज चल रहा है। महिला जानना चाहती है कि उसकी बेटी किस अस्पताल में भर्ती है। महिला के मुताबिक पति दूसरी शादी करना चाहता है। इस बीच बच्ची के लापता होने से मामला संगीन हो गया है। महिला 3 दिनों से थाने का चक्कर काट रही है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती नजर आ रही है। इस तरह का आरोप महिला ने लगाया है। हाँ, अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, 2022 से चल रहा है। वो डिवोर्स फाइल किया है। हाँ, 29 तारीख को डेट है मेरा, इस मंथ में वो डिवोर्स फाइल किया, लेकिन हम साथ में रहना चाहते हैं। उसकी माँ बोल रही है हम अपना बेटा को दूसरी शादी करवाएंगे। बच्चा मेरे हस्बैंड के पास है, जबरदस्ती छीन के ले गया है, रखा हुआ है कोर्ट में। अभी हम लोग को मामला चल रहा है। अभी हमको दूसरे से पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस है और हम लोग 3-4 दिन से परेशान हैं, खोज रहे हैं। जमशेदपुर के पोटका हल्दी पोखर से हाता मार्ग पर एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर हाता साईं मंदिर के नज़दीक सड़क के किनारे खड़े 3 बाइक को ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त करते हुए हाता चौक होकर जादूगोड़ा मार्ग पर भाग रहे थे। स्थानीय लोगों द्वारा पोटका पुलिस को सूचना देने पर मौके पर पोटका पुलिस पहुंच गई और हाता प्रेमनगर के सामने कार को पकड़ लिया गया। कार में सवार 3 व्यक्ति थे जो कि पूरी तरह से नशे की हालत में थे, जिसकी जाँच पुलिस के द्वारा की जा रही है।
और सिमडेगा में हॉकी और झारखंड और जिला प्रशासन के सहयोग से फर्स्ट हॉकी सिमडेगा मिनी सब जूनियर बालक और बालिका ग्रासरूट डेवलपमेंट हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में डे बोर्डिंग हॉकी सेंटर करगागुड़ी और बालक वर्ग में आरसी उत्क्रमित मध्य विद्यालय करगागुड़ी की टीम विजेता रही। और बता दें कि इसमें बाल खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेकर काफ़ी अच्छा लगा है। दुमका संसदीय क्षेत्र अंतर्गत जामताड़ा में 1 जून को होने वाले चुनाव को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में डीसी जामताड़ा सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने न्यू पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर स्थित सुविधा केंद्र, सामग्री कोषांग और वेयर हाउस का निरीक्षण किया। और जमशेदपुर के कदमा गणेश पूजा मैदान में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जहां खड़ी फूड वैन में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि रोज़ की तरह ये गणेश पूजा मैदान में फूड वैन का स्टॉल लगाया गया था। वैन में खाद्य सामग्री के साथ 4 गैस सिलेंडर भी लोडेड थे। आग लगने के बाद इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर टाटा स्टील की फायर ब्रिगेड पहुंची और आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। दिखाया गया है तो इंसिडेंट में 4 सिलेंडर था और हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला और इमीडिएट हम लोगों ने क्विक रिस्पांस किया, जिसके कारण जान माल सबका हानि होने से बचा। नहीं तो अगर एक्सप्लोजन होता सिलेंडर में तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। इसलिए फायर सर्विस इसीलिए है कि शॉर्ट टाइम में अपना सर्विस देने के लिए वो भी टाटा स्टील फायर। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पीएम मोदी 28 मई को चौथी बार आएंगे दुमका। विजय संकल्प सभा के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने गुजरात के गेम जोन में हुए हादसे पर जताया दुख। बोले, हादसे में कई बच्चों समेत आम लोगों की मौत से हों दुखी। महुआ मोइत्रा ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। सुदीप बंदोपाध्याय के लिए मांगे वोट। मुंसिफ टीवी से की खास बातचीत। वेस्ट बंगाल समेत झारखंड में देखने को मिला रेमल चक्रवाती तूफान का असर। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाकों में भर सकता है पानी। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।